हेलो गाइस। तो मुझे ये मेरे चूना लगा हुआ है, मुझे मधुमक्खी ने काट लिया क्योंकि इतनी तेज बारिश हवा भी चल रही है साथ में, और इधर ही को बौछार आ रही है ना, तो इसलिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो सुबह हो गई थी तो झाड़ू वगैरह लग रही थी, और कपड़े दिख रहे होंगे इधर उधर टंगे हुए, क्योंकि बारिश हो रही है तो कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, तो इनको डालना पड़ता है पंखों में तब ये सूखते हैं। और पता नहीं क्यों सूख तो जाता है, लेकिन इनमें स्मेल अजीब सी आती रहती है। सो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर बेडरूम में, क्योंकि बेड वगैरह सब फैला हुआ था। तो आज हस्बैंड भी हेल्प कर रहे थे, साथ में लगे हुए थे काम में मतलब दो लोग हो जाओ, कोई हेल्प कर देता ना तो काम जल्दी हो जाता है, वरना अकेले फिर करते रहो, घंटों लग जाते हैं करते करते, क्योंकि बहुत सारा काम होता है घर में। सो वो भी सफाई करवाने में लगे हुए थे, और भैया को थोड़ी सी डांट पड़ रही थी। भैया भी आ गया था काम करवाने के लिए। बस बेटू है जो वो काम नहीं करवाती है बिल्कुल भी, क्योंकि वो काम से जितना दूर रह सके उतना दूर रहने की कोशिश करती है। बाकी भैया तो हेल्प करता रहता है मेरे काम में। तो भैया की जो किट मंगवाई थी मैंने स्केचिंग वाली, उसी में उसने सामान इधर उधर सारा फैला के रखा था। तो वही पापा डांट रहे थे उसको कि इतना महंगा सामान है और इधर उधर फेंक के रखा हुआ है। तो वो वही थोड़ा सा सेट करके रख रहा था। बाकी हस्बैंड और साफ़ सफाई में लगे थे, क्योंकि कुत्ते के बाल बहुत ज़्यादा होते हैं ना, और धूल भी होती है, तो वही वो सब इकट्ठा हो जाती है। तो अक्सर हर 2-3 दिन में पूरा झाड़ना पड़ता है, नहीं तो इतना इकट्ठा हो जाता है। और हर चीज़ में फिर बाली बाल पंखा चलता है तो दिखते हैं, और एसी चलती है ना तो वो और ज़्यादा खींचती है अपनी तरफ, तो और ज़्यादा उड़ता है, फिर एसी में भी भर जाता है। तो वो अपना इधर उधर वो झाड़ू से झाड़ रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक मैं ये बेड वगैरह पोंछ दूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा धूल बैठ जाती है। सो इसको मैं क्लीन कर दूँगी, और फिर हम चलेंगे अपने किचन की ओर, क्योंकि मुझे लगता है 9 या 10 बज रहा था। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से कुछ नाश्ता बना दूँ। तो पूछा था तो बेटू बोल रही थी कि वो हलवा खाएगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है हलवा बना देती हूँ मैं आटे का। और भैया आटे का खाता नहीं है, तो वो अपने पापा से बोल रहा था कि पापा मार्केट चलो, मुझे ब्रेड वगैरह लेनी है। तो वो जो हस्बैंड भैया को लेकर के ना चले गए थे वही मेयोनीज़ और ब्रेड वगैरह लेने, उसे सैंडविच खाना था। तो वो वहीं चला गया था लेने। तो मैंने कहा जब तक लौट कर आएंगे तब तक मैं हलवा वगैरह बना कर रख देती हूँ। तो मैं आटे का हलवा बनाई थी। एक तरफ मैंने ना चाशनी चढ़ा दी थी, तो चाशनी बना दो ना तो हलवा जो है ना बहुत जल्दी से बन जाता है, और क्या कहते हैं अच्छा, काफ़ी अच्छा बनता है एकदम, मतलब सॉफ्ट और चिकना बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बन जाता है। और देसी घी में बनाओ ना तो हलवे का टेस्ट ही एकदम बढ़ जाता है। और काफ़ी अच्छा, इसको काफ़ी अच्छे से कलार दो ना, खूब भून दो, तो सोंधा सोंधा खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। बनाया हलवा ठीक है, अच्छा नहीं है। वही मतलब अच्छा है। अच्छा, कभी तारीफ नहीं निकल सकती मुँह से। बेटू की फरमाइश से बनाए, क्योंकि बेटू को आटे का हलवा बहुत पसंद है। इनको और इनको, ये दोनों एक जैसे हैं। जो इनको पसंद है सेम वही चीज़ें इनको पसंद है, और जो इनको नहीं पसंद है वही इनको चीज़ें नहीं पसंद है, सिर्फ बिस्कुट छोड़ के। अब बिस्कुट भी ये नहीं खाती, वही चॉकलेट वाले खाती है। और एक हमारा राजकुमारी जो हैं वो बस खाती और सोती रहती हैं। मेरी प्लेट खाली हो चुकी है, मैंने खा लिया है अपना। बेचारा मेरा काम करते हुए टमाटर काट रहा है, फिर प्याज काटेगा, क्योंकि ये लेके आया है ब्रेड बहुत बड़ी लेके आए हो भाई, है सैंडविच बनाने के लिए, क्योंकि इनको सैंडविच खाना था। ये हलवा नहीं खाता आटे का, सूजी का खाता है। सो ये मेयोनीज और ये सब लेके आया है, और ये सैंडविच बनाएगा अपने लिए और हम सबको बना के खिलाएगा। वो अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। उस दिन गाड़ी की धुलाई की है, इसमें इतनी बदबू आ रही है अंदर से, टाइसन घुस गया था जो।
फिर मैं और हस्बैंड आ गए थे छत छत में ना, जो जाल है उसको उसमें ना पन्नी डालनी थी। ये आने का इनका बिल्कुल मन नहीं था, मैं ज़बरदस्ती इनको लेकर आई थी। बोल रहे थे कल कर देंगे, शाम को कर देंगे। और रोज़ बारिश होती है जब, तो पूरा आंगन ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पानी पानी हो जाता है। और फिर वही निकलते हैं, कुत्ते निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, तो वो पैर पैर पूरे घर में पिच 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 हुआ करती है। तो मैंने सोचा था कि लाओ पॉलीथीन रखी हुई है तो डाल देते हैं, तो नीचे पानी नहीं जाएगा। तो वही हम लोग कर रहे थे और किसी तरह जुगाड़ लगा के पॉलीथीन को दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो पॉलीथीन उड़ रही थी। लेकिन फिर डालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, शाम तक वो पूरी पॉलीथीन खुल गई थी हवा की वजह से, क्योंकि ईंटें वगैरह भारी चीज़ उसके ऊपर रखी नहीं थी, तो इसलिए वो खुल गई थी फिर बाद में। तो फिर मैं नीचे आके मैं नहाने के बाद फिर मैं अपनी पूजा पाठ में लग गई थी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो ये मेरी दिया की जो प्लेट है, थाली कुछ भी बोले, वो रेडी हो गई है और मैं अपना यहाँ पे पूजा आरती कर लूँगी। और आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो मेरे बालों को सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि खुलने के बाद ना इनको फिर से मैं खाना वगैरह बनाने लगूँ तो मैं जूड़ा लगा लेती हूँ, तो वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, शाम हो जाती है उन्हें सूखते सूखते। फिर मैं अपने स्किन केयर करने लगी थी आके, क्योंकि फेस वॉश करो ना तो थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे छत पे हम लोग आ गए हैं और बहुत ही तेज़ वाली हवा चल रही है। आवाज़ भी पता नहीं आ रही होगी नहीं आ रही होगी। ये हमने पॉलीथीन लगाई थी और ये आधी खुल गई है उड़ उड़ के, लेकिन पानी एक भी नहीं गया, तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी। और बादल फिर से घनघोर चढ़े हैं, गड़गड़ा भी रहे हैं, शायद फिर से बरसेंगे। और यहाँ पे सब लोग हवा का मज़ा ले रहे हैं। दोपहर में खाना खा के सो गए थे, फिर उठे शाम को चाय लेके ऊपर आए थे, लेकिन चाय कुछ ज़्यादा ही मीठी बन गई थी तो मैंने पी नहीं। फिर अब बैठे हवा में, सब लोग बैठे हुए, बढ़िया एकदम ठंडी हवा चल रही है। बादल एकदम एक बार ना बूंदाबांदी होकर बंद हो गई है, अभी दोबारा खूब तेज़ काले बादल चढ़ गए हैं, तो फिर से लगता है बारिश होगी। बारिश हो रही है एकदम अचानक से, खूब तेज़ होती है, खूब तेज़ होगी, इतनी तेज़, फिर बंद हो जाएगी, फिर धूप निकल आएगी, फिर ऐसे ही। तो मौसम नॉर्मल है, उतना गर्म नहीं है। सारे लोग नीचे भाग गए, ये भी नीचे भाग गए थे, फिर आ गए हैं। इनके पापा इनको कहीं लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। रोज चल देते हैं दोनों। समोसा खाऊंगा। नहीं, समोसा नहीं खाना। अभी तक सुबह ब्रेड खाई थी। मैं खाऊंगा। मम्मा मारूंगी। मैं खाऊंगा। नहीं, समोसा नहीं खाएगा। नहीं, मैं कल भी खाया था, मतलब नहीं खाया। तो खुद अपने मुंह से सच बता देता है। मतलब मैं डांटती हूँ ना तो मुझे नहीं बताता है कि मैंने क्या खाया है। रोज जाएंगे दोनों लोग शाम को, चटोरे गएंगे, एक नंबर के चटोरे हैं दोनों। इनको भाई चटर पटर चाहिए खाने को डेली। तो अभी हम भी जाएंगे नीचे, घर में काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नीचे काम करने के लिए पड़ा हुआ है इनको, यहीं क्योंकि हवा चल रही है इसलिए यहीं पे बैठना है। हेलो गाइस, तो मुझे ये मेरे चूना लगा हुआ है, मुझे मधुमक्खी ने काट लिया। मैं मधुमक्खी का छत्ता हटा दी, लाइट आ रही है जा रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है। पता नहीं यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है लाइट चली जाती है। तो मैं मधुमक्खी का छत्ता हटाई थी और मेरे को मधुमक्खी ने काट लिया है। और हस्बैंड ने मेरे ना इसमें तुरंत चूना लगा दिया है, क्योंकि चूना जो होता है ना, दर्द जो है खींच लेता है। अब ऐसा कुछ उनका लॉजिक है, सो उन्होंने मेरे लगा दिया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इसके लगाने से ना मेरे दर्द नहीं हो रहा है, एकदम हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। और क्या कहते हैं, स्वेलिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही, हल्के हल्के से, या फिर वो ज़्यादा काट भी नहीं पाए थे। तो जैसे ही आई थी मैंने वैसे ही मार दिया था, तो हल्का सा उसका डंक लग पाया था। और लगने के बाद ही मैंने तुरंत इसको ऐसे तेज़ी से दबा दिया था, फिर चूना लगा दिया। तो ज़्यादा फिर अभी मैंने चूना धो दिया था तो मेरे ना दर्द स्टार्ट हो गया था। जैसे मैंने फिर से इसको लगा दिया है तो दर्द हल्का हो गया है। तो कुछ तो है चूना लगाने से। तो मैं जा रही हूँ, मुझे बर्तन धोने। हस्बैंड और भैया जो है दोनों लोग चले गए घूमने बाहर। दोनों लोग शाम को निकल जाते हैं घूमने। तो मैं जा रही हूँ बर्तन वगैरह धोने। अभी मैंने लाइट लगाई थी तो जल्दी अब लाइट आई है दोपहर से। सो चलते हैं और अपने किचन के काम ख़त्म करती हूँ। मैं बेटू बैठ के पढ़ाई कर रही है
तब तक मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, बर्तन वगैरह जो थोड़े बहुत पड़े हैं उनको धो लूँ और बच्चों के लिए दूध गर्म कर देती हूँ। इतनी तेज़ बारिश हो रही है भाई एकदम, और ऊपर से गाड़ी में भी पानी गिर रहा है आगे। मैं दरवाजे खुले छोड़ आया हूँ और ये वहाँ से इतना तेज़ पानी गिर रहा है पूरा, और ये लोग बाहर गए हैं, अब पता नहीं कैसे आएंगे। पूरी रोड का सत्यानाश हो गया होगा गली का। तेज़ गाड़ी के ऊपर पानी गिर रहा है। इन्होंने मुझसे बोला था कि दरवाज़ा बंद कर देना, पर मैंने बंद नहीं किया था। पानी पता नहीं वहीं से आ रहा है लग रहा है। सो अब एक बार चढ़ना आफत होती है, मुझे फिर से चढ़ना, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। ये चूना ऐसा लगा, मुझे लग रहा है कहीं मेरे गाल ना कट जाए। दरवाज़ा तो बंद है, पर दरवाजे में जो बौछार पड़ रही है ना, ये यहाँ से पानी आ रहा है। ये इतनी तेज़ बारिश, हवा भी चल रही है साथ में, और इधर ही को बौछार आ रही है ना, तो इसलिए पानी नीचे जा रहा है दरवाजे से होकर। बच्चों की ड्रेस वगैरह फैली हुई है, कपड़े यहीं सूखते हैं आजकल बारिश में। चलते हैं यहाँ से, देखते हैं। छिपली कितनी बड़ी बड़ी सी है भाई। ये हो रही है बारिश एकदम झमाझम वाली। अब लेकर आएंगे स्कूटी, मज़ा आएगी, फिसलते फुसलते आएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ हो रही है। पूरा वो हो गया है कीचड़। वाला पौधा जो है ना, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। सारे सूख गए, बस यही बचा है, एक ये बचा हुआ है, बाकी ये सारे सूख गए। तुलसी भी सूख गई। ओके गाइस, रात हो गई है और ये लोग आ गए थे भीगते हुए, पूरे एकदम नहा के आए थे बारिश में। और हमारा खाना वगैरह हो गया है, और मेरा गाल जो है ना, वो थोड़ा सा स्वेलिंग आई है, ज़्यादा नहीं आई है। नहीं, ज़्यादा नहीं आई है, ठीक है। और दर्द भी ऐसे ऐसे दबाने, अभी मेरे को मुक्का मार दिया था उन्होंने एक, मैंने वीडियो शूट किया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने। खाने में कुछ नहीं, मैंने चावल फ्राई किए थे, और उसके बाद मुझे नहीं खाना था, भैया को नहीं खाना था, इसको खाना था कट्टू रोटी बोले दिखाई। तो इसको कट्टू रोटी दे दिया है, इनको दूध रोटी दे दिया है, बस काम निपट गया है हमारा। तो अब हम जा रहे हैं सोने। लाइट आ नहीं रही है क्योंकि बारिश हो गई है, तो अब लाइट का कोई ठिकाना नहीं आएगी, क्योंकि लुप जुप कर रही है। इसका मतलब नहीं आएगी। और टंकी में पानी हमारे ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल पानी नहीं है टंकी में। सो देखते हैं अब कल सुबह क्या होगा, क्योंकि इनको स्कूल जाना है। हाँ जाना है, कह रही है बिल्कुल कल अगर नहीं भेजा तो देख लेना, क्योंकि कुछ नहीं कहा। मैंने सैटरडे को नहीं भेजा था ना, तो इसने दिन भर मुझे यही सुनाया था, मेरा कोर्स पीछे हो गया, मेरा कोर्स पीछे हो गया, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। तो इसलिए कल मैं इसको भेज दूँगी, कीचड़ में सनते हुए चले जाएंगे। मेरा क्या, मुझे टिफ़िन बनाना है, टिफ़िन बना के मैं दे दूँगी, जाओ। और बारिश हुई थी पूरी रात यार, इसलिए मुझे लगा कीचड़ हो गया होगा, तो मैंने नहीं भेजा था कि कैसे जाओगे। सो मैं इस व्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड, और मिलूँगी आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचता रहे। और ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको ज़रूर हिट करिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।